This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आवाज आ रही है उन लोगों को? जी सर, आ रही है। चलो थैंक यू। अच्छा जी, फिजिकल मेरे साथ कैंडिडेट से सेशन यहाँ पे हम इससे तकरीबन 5 मिनट्स पहले ही स्टार्ट में इसलिए करूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं। तो इंट्रो होते हुए सबका एक इंट्रो ले लूंगा और फिर सेशन को प्रॉपरली हम टाइम में स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो अब्दुल, आप मुझे बता दें कि इंट्रोडक्शन अपना क्या क्वालिफिकेशंस है और आप क्या उसमें कर रहे हैं। तो आपके माइक में इशू है, म्यूट कर लें, माइक अपना चेक करें। नेक्स्ट दानिश। ओके, देन उसके बाद जी फहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फहीम, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे थोड़ा सा? जी सर, मैंने एक्चुअली किया हुआ है BSc किया हुआ है और इसके अलावा ठीक अभी है, MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ UIT से। ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी जॉब कर रहा हूँ IT एग्जेक्टिव की, रास्को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फॉर्म में। चलो ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर लो। नेक्स्ट इम्तियाज। नेक्स्ट मिर्जा शराज। नेक्स्ट जहानजेब। नो। नेक्स्ट कामरान। ठीक है, लगता है किसी का खास इरादा नहीं इंट्रोडक्शन देने का। अच्छा जी, अच्छा जी, 3 to 4 मिनट्स हैं, देन प्रॉपरली फिर सेशन स्टार्ट करेंगे कि कुछ बेसिक चीजों से। ठीक है, 4 मिनट्स वेट करते हैं, बाकी कैंडिडेट्स भी ज्वाइन करें और प्रॉपरली सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं वो इंट्रो देना चाह रहा था, अगर वो फ्री टाइम है तो, अगर 2-3 मिनट हैं तो। जी बोले मिर्जा। जी सर, मैं मिर्ज़ा शराज असलम, बेसिकली मैं सरगोदा से हूँ, बट करंटली मैं लाहौर जॉब कर रहा हूँ एज ए गेम डेवलपर।
और ठीक मेरी है। जो डिग्री है वो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है, सीएस में मैंने की है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। और अभी ठीक है। मेरा लाइक इतना कोडिंग में और डेवलपमेंट में इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट अभी मैंने जॉब स्टार्ट की है तो अभी साथ साथ में डेवलप होता रहेगा एक्सपीरियंस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, अच्छा कुछ नया था मेरे लिए, तो चले होपफुली, क्योंकि आज का जो सेशन है बेसिकली आज का हमारा एक डेमो सेशन है। इस डेमो सेशन के अंदर सिर्फ हमने इस चीज को डिस्कस करने के डेवऑप्स बेसिकली है क्या, डेवऑप्स के बेसिकली आपको बेनिफिट्स हैं क्या, ठीक है। और डेवऑप्स करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होगी कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस चीज को और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे इसमें अवेल कर सकते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से सेशन यहाँ से प्रॉपरली कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपका इंट्रो ठीक है। ठीक है। ठीक। अच्छा, कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन है काइंडली म्यूट कर लें। जब लास्ट पे दोबारा से इंट्रो का कहूंगा तो फिर अनम्यूट करिएगा, प्लीज सारे म्यूट कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहीम तारिक है और आईटेक नट्स की जानिब से हम आज का जो सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं बेसिकली ये डेवऑप्स का सेशन है। डेवऑप्स का सेशन, इस सेशन का रखने का मकसद है क्या था, एक इंडस्ट्री की नीड्स को देखते हुए और इंडस्ट्री की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, अगर हॉट ट्रैक्स की बात की जाए तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हॉट ट्रैक इस टाइम डेवऑप्स नंबर 1 पे है। इसलिए अभी तक आईटेक नट्स ने राउंड अबाउट लास्ट 3 इयर्स के अंदर 9 सेशंस कवर किए, 9 बैच, ठीक है। ये बैच नंबर 10 है, ठीक है। लेकिन पहले हम ज्यादातर बैच जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो बैच को फिजिकल प्लस ऑनलाइन पे शिफ्ट किया गया है, लास्ट से जो क्लास आपकी जो चल रही है जो 9 बजे हो रही है वो भी फिजिकल प्लस ऑनलाइन पे है। अगर कोई लोग अगर क्योंकि अभी वो डॉक्टर्स उनका स्टार्ट होगा, कोई लोग अगर डॉक्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात पे वापस आऊंगा। तो राहील तारिक मेरा नाम और लास्ट 12 इयर्स आईटी इंडस्ट्री से मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सिस्को कंपनी, VMware, Citrix, गूगल, Amazon, ठीक है, और बेशुमार कंपनीज की ऑल सर्टिफिकेशंस और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 12 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। और मेनली डेवऑप्स के सेशन की तरफ आते हैं। तो डेवऑप्स का सेशन जो मैंने शुरू में पहले बताया कि डेवऑप्स का सेशन हमने रखा क्यों। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जब भी डेवऑप्स का वर्ड आएगा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता कि कौन लोग टेक्निकल इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, कौन लोग बिल्कुल लेमैन है और किन लोगों का नॉलेज आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट हमारे 2 सेशन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को रखा जाता है ताकि उन्हें इंडस्ट्री की नीड समझ आ सके, भाई इंडस्ट्री उनसे मांग क्या रही है और बेसिकली वो अपने प्रोफाइल को किस हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज, अगर डेवऑप्स की अगर बात करें स्टार्टिंग में इंट्रो में, तो डेवऑप्स को हम पार्शियली ऑटोमेशन बोलते हैं, फुली ऑटोमेशन नहीं कहते, पार्शियली ऑटोमेशन बोलते हैं। क्योंकि फुली ऑटोमेशन के जो वर्डिंग है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस के अंदर बहुत ज्यादा वर्डिंग यूज करते हैं, जहां पे मैन पावर जीरो हो जाती है हर लेवल से। जैसे ब्लॉक
रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद चेन टेक्नोलॉजी है, मैन पावर आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है, वहां पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, फर्स्ट टाइम की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट्स जो है डिपेंड करते हैं टास्क, जिस तरह का टास्क आपको मिलते हैं उस हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती है। डेवऑप्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल अगर आपको दी जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप आईटी पर्सन है और अगर आप आईटी पर्सन नहीं भी है, पहले तो बात की जाएगी जो आईटी पर्सन है, जो आईटी के अंदर है, जो सिस्टम साइड पे काम कर रहे हैं, सर्वर साइड्स पे लिनक्स पे काम कर रहे हैं, या कोई डेवलपर्स हैं, ठीक है, किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है। और जो बिल्कुल लेमैन है उनके लास्ट पे बिल्कुल बात करूंगा, जो बिल्कुल लेमैन है वो इस तरफ किस तरह आ सकते हैं। तो डेवऑप्स उनको क्या बेनिफिट देगा। डेवऑप्स क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में कोई एक काम 2 दिन में हो रहा था, अब वही काम जो है बेसिकली आप उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्या है कि आपका जो प्रोसेस टाइम है, जो वर्किंग जो आवर्स है, वो बहुत ज्यादा उसको स्पीड अप कर देता है। लास्ट सेशन था मेरा डेमो का, बैच नंबर 8 का, तो उसके अंदर भी एक एग्जांपल दी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो गारमेंट्स के बिजनेस में आप बाहर जाते हैं, वहां से एक ऑर्डर लेके आते हैं, आपको शर्ट्स का ऑर्डर मिल जाता है, आपको 1000 शर्ट्स का ऑर्डर मिलता है, आप कहते हैं जी क्लाइंट से मुझे 1000 शर्ट जो है वो तैयार करने के लिए दे दी है। अब आप वापस आते हैं पाकिस्तान और यहाँ पे अपने वर्कर से कहते हैं जी भाई हमने 1 महीने में उन्हें 1000 शर्ट बना के देनी है। अगर तो 1000 शर्ट्स अगर आप बनाने लगे उसे, तो आप ओल्ड मेथड को यूज करें, जो ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम बोलते हैं। ओल्ड मेथड मतलब कि आपने वही आप बेसिकली ओल्ड मेथड उसमें क्या यूज करेंगे कि आपने अपने आपके पास अगर 10 वर्कर हैं, आपने कहा जनाब साहब के हर बंदा एक काम करे, हर बंदा 100 पीस ले ले, उसको हाथ से अगर आप उसे कहते हैं कि भाई तुमने कैंची से इसकी कटिंग करी है, पूरा पैटर्न कैंची से काटना है। अब कैंची से अगर पैटर्न को काटता है तो दिन में कितनी शर्टें मैक्सिमम सी लेगा, रफली अगर बड़ी वो स्पीड मारे, ठीक है, तो अच्छे तरीके से 5 या 6 या इससे ज्यादा शर्टें नहीं भी सी पाएगा। तो जब उसने हाथ से कैंची से कटिंग करनी है तो उसमें चांस है कि वो खराब भी करेगा, बीच में कहीं उसकी कटिंग अप डाउन भी होगी ना, क्योंकि अगर कटिंग अप डाउन हो रही है तो इट मींस कि कोई ना कोई आपके पीस लॉस भी होंगे, इतने आपको प्रॉफिट नहीं होनी थी जितना पता चला बाद में लॉस होना शुरू हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी सी यूज कर लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आप ऐसी मशीनें क्यों नहीं यूज कर लेते कि एक पैटर्न उसमें कैलकुलेट को पैटर्न करें, कैलकुलेशन करेंगे भाई इतने साइज की हमें शर्ट चाहिए, इतने पीस चाहिए, कपड़ा उसके अंदर एंटर करें, ठीक है, वो खुद भी ऑटोमेटिकली उसका पैटर्न की कटिंग खुद ब खुद ही कर देगा। बात समझ आ रही है, मतलब कि अगर तो जहां पे आपके पीस 10 कट रहे थे, वहां पे एट द सेम टाइम हो सकता है आपके 100 पीस भी कट रहे हैं। मशीन की कैपेसिटी अगर 100 पीसों को काटनी है तो आप 10 मिनट में 100 पीस की कटिंग आपके सामने पैटर्न आ जाए सामने आ गए। उसमें यह भी चीज है कि जो चीज आपने मशीन को बताई उन्होंने एज इट इज उसी पैटर्न पे शर्ट काटी। अगर दर्जी एक हाथ से अगर वो कटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें चांस है कि कहीं साइज अप कहीं साइज डाउन भी हो सकता है। हो सकता है पहले 3 साइज उसने बिल्कुल परफेक्ट काटे, हो सकता है चौथे साइज में उसकी तभी थोड़ी ढीली हुई थी, जनाब ने साइज अप डाउन कर दी। तो बात समझ आ रही है। तो अगर हम इस मॉडर्न मेथड को यूज करते हैं तो मॉडर्न मेथड में कटिंग हमें फास्ट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है कि जब हमने इसे स्टिच भी करना है तो उसे स्टिच करते हुए हम क्यों ना एक मॉडर्न मेथड को यूज कर लें, ऑटो मशीन को यूज कर लें, ताकि तरह मशीन जो है अगर बेहतर मशीनें यूज कर, अगर हाथ वाली मशीन यूज करना चाह रहे हैं तो फिर तो काम हो गया, फिर तो हो सकता है वो क्लाइंट आपको दोबारा ऑर्डर ही नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं किया तो दोबारा तो ऑर्डर नहीं देगा, वो किसी और को दे देगा। तो इसमें बेस्ट क्या है कि आप मॉडर्न मशीन क्यों नहीं यूज करते, ऑटोमेटिक मशीनें क्यों नहीं यूज करते। ऑटोमेटिक मशीनें यूज करेंगे तो उसमें जो है सिलाई भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पे आपने ऑर्डर उसे 1 महीने में कंप्लीट करके देना था, ठीक है, और अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप जाते हैं तो वही काम आप 10 दिन में भी कर सकते हैं। मजीद उसे ऑर्डर डिलीवर करके क्लाइंट भी आपसे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, जनाब हमने तो आपको 1 महीने का टाइम दिया था, ठीक है, और आपने तो 10 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर कर दी है। और डिलीवर करने के बाद, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अगर आपकी तैयार होती है
तैयार करने के बाद आपके पास इतनी ज्यादा स्पेस होती है, 20 डेज होते हैं, कोई अगर बीच में से पीस खराब भी होता है तो दोबारा आप उसे इजीली तैयार कर सकते हैं, कहीं भी कोई पीस खराब होता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट 29वें दिन जाके तैयार हो रही है और एक दिन होता है आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट को चेक करने का, तो किस टाइम उसको चेक करेंगे और किस टाइम दोबारा नई प्रोडक्ट बनवाएंगे, क्योंकि हर फेज के अंदर इश्यूज होते हैं। ठीक है, पहले तो कटिंग इश्यूज, कटिंग को आपने मॉडर्नाइज किया, ठीक है, फिर उसका पैटर्न प्रॉपर पैटर्न करके मशीन के अंदर एंटर किया, कटिंग होगी, फिर उसके बाद स्टिच हो गया। स्टिच करते हुए अगर कोई पीस खराब भी होता है तो आपके पास इतनी स्पेस तो होगी कि दोबारा से, ठीक है, दोबारा से क्या किया जा सकता है कि दोबारा से आप एक नया पीस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस के आपने क्या किया कि आपने प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। और यही चीज अगर हम आईटी से रिलेट करें, ठीक है, आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 लैपटॉप्स हैं, 100 लैपटॉप्स हैं, 100 लैपटॉप्स में आपसे कहा जाए कि आप विंडो 11 आपने इंस्टॉल कर रही है, विंडो 11, तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली वन बाय वन लैपटॉप कनेक्ट करेंगे, आईएसओ बूटेबल यूएसबी के साथ लगाएंगे। तो अगर एक विंडो आप इंस्टॉल करते हैं तो रफली कितना टाइम लेती है? बड़ा भी स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास हार्डवेयर है तो 15 मिनट ले लेती है, 50 मिनट्स रहती है ना, लेती। ठीक है, तो इट मींस कि अगर आप उसमें कोई मॉडर्न मेथड यूज करते हैं, मॉडर्न मेथड किस किस्म का कि आप उसमें उसके कोई स्क्रिप्ट बना लेते हैं, छोटा सा स्क्रिप्ट, काइंडली प्लीज म्यूट करें, जो भी ऑनलाइन सेशन साथ कनेक्ट करें म्यूट कर दें। उसे क्या करें कि उसका स्क्रिप्ट बना लें सिंपल, लेकिन लैपटॉप को पहले आपने किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करने के बाद आपने एक ही जगह से बैठ के विंडो 11 का स्क्रिप्ट रन करना। जैसे आपने विंडो 11 का स्क्रिप्ट रन किया, उसने किया कि 100 मशीन्स पे आपको खुद भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने एक दफा फिजिकली उसकी कनेक्टिविटी करवाई। ऑटोमेटिकली उसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली उसने 100 मशीन्स पे विंडो 11 इंस्टॉल कर दी। तो अगर उसी कैलकुलेशन टाइम पे आए, रफली अगर हम 20 मिनट्स पे जाते हैं एक विंडो इंस्टॉल करने पे, तो उसने 20 मिनट टाइम उतना ही लिया, लेकिन उसने सिर्फ एक सिस्टम पे नहीं, उसने 100 सिस्टम पे विंडो 11 इंस्टॉल कर दी। मेन मकसद इंडस्ट्री के अंदर डेवऑप्स को यूज करने का यही है। डेवऑप्स के अंदर कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट डेवऑप्स की अगर बात की जाए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंप्लीट डेवऑप्स पहली चीज है, कोई भी आपको कवर नहीं करवा सकता। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर उन प्रोडक्ट्स पे काम किया जाता है जिन प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी जरा ज्यादा है, जो मोस्ट ऑफ कंपनी जो यूज कर रही है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ डेवऑप्स टूल्स आप लोगों को यहाँ पे गिनवाना शुरू कर दूं कि सर कितने इसमें कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं या कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं, क्या काम किया जाता है, ठीक है, तो फिर तो वो 150 से ऊपर सिर्फ डेवऑप्स टूल्स हैं, 150 से ऊपर, हर एक डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। कहीं आपके वर्क को स्पीड अप कर रहा होता है, कहीं जिस तरह मैंने सिलाई का पैटर्न बताया, कहीं रन टाइम पे आपको एरर बता रहा होता है, कहीं आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा होता है, कहीं आपके बल्क प्रोसेस ऑटोमेट कर देता है, और एक डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। लेकिन पूरे डेवऑप्स स्ट्रक्चर्स को हम यूज क्यों करते हैं कि पूरे डेवऑप्स स्ट्रक्चर्स को कंपनीज इसलिए यूज करना चाह रही हैं कि आप अपने आईटी इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट कर सकें। गोरे के साथ आजकल काम करें ना, अगर आप डेवऑप्स नहीं यूज कर रहे, डेवऑप्स के कुछ टूल्स यूज नहीं कर रहे, तो गोरे आजकल एक मुहावरा अक्सर वो यूज करते हैं, अगर आप वो काम आपको दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंस का सॉफ्टवेयर ही बनाना है, आप कहते हैं जी 6 महीने लगेगा, ओके का च्युइंगम देना बंद करो और काम करके बताओ कि 6 महीने किस तरह लगेगा। आप कहें जी ये लैंग्वेज पूरे मेरा काम होगा, मेरी इतनी टीम बैठेगी, हर कोड पे वो काम करेगी, ठीक है, ऑब्वियसली हर जगह हमने उसकी चेकिंग करनी है। वो कहता है यार दुनिया किधर जा रही है, ठीक है, और आप लोग उसी ट्रेडिशनल मेथड पे बैठे हो, आप मॉडर्न मेथड क्यों नहीं यूज करते? अब मॉडर्न मेथड क्यों नहीं यूज करते? जहां आप 6 महीने टाइम ले रहे हो वही काम आप 2 महीने में कर सकते हो। अपनी टीम के अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा करो कि प्रोसेस को जरा स्पीडी कर सके और उनकी सरदर्द भी जरा खत्म हो जाएगी। एक अगर इस तरह मैंने कहा कि 100 मशीन्स के ऊपर आपने विंडो 10 इंस्टॉल करनी थी,
जैसे ही अगर एरर आता है कोड के अंदर, स्क्रिप्ट में एरर आता है फॉर एग्जांपल, तो रन टाइम पे पता चल जाएगा ना कि वहां पे एरर है, वो लाइट से बता देगा जी फलां लाइन के अंदर एरर, उसे ठीक कर लो। लेकिन आपके पास पीछे पूरी जो स्पेस बची वो किस चीज की बची? टाइम की। अच्छा सा टाइम है बस, 5 मिनट और लगाओ, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ठीक करो, देन डिप्लॉय। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उसमें प्रोसेस आपका जरा स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। रन टाइम पे हर एरर को, हर बग्स को रन टाइम पे उसका सोल्यूशन आपके लिए फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी है। स्पेस, जहां पे एक इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे रिसोर्सेज 100 GB रैम 1 टेरा हार्ड डिस्क यूज हो रही थी, वहां पे आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। वो बताओ आगे चल के कि रिसोर्सेज के साथ तक कम हो जाएंगे। जैसे आजकल के दौर में डॉकर टेक्नोलॉजी है, कुबरनेटिस टेक्नोलॉजी, जो माइक्रो सर्विसेज हम यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है? वो काफी हद तक आपके रिसोर्सेज को कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि क्या करता है? रिसोर्सेज कम करता है। गिट और गिट हब को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो रन टाइम पे एरर चेकिंग, ठीक है, वो सारे कोडिंग का जो इश्यूज है वो सारा सॉल्व कर देगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो अगर स्लाइड्स की तरफ मैं इसमें, ठीक है, तो वर्ड डेवऑप्स, अगर हम डेवऑप्स की बात करें तो डेवऑप्स क्यों? ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि पहले इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा था, आज नजर नहीं आ रहा। अभी कल ऐसे मैनेजर से। अच्छा, उसके बाद है कि इसमें डेवऑप्स मार्केट ट्रेंड्स, और डेवऑप्स को यूज करने के लिए हम किन क्लाउड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं? AWS, गूगल, अज्यूर, इन 3 क्लाउड इंडस्ट्रीज को इसके साथ हम इसमें यूज करेंगे। डेवऑप्स टूल्स कौन कौन से हैं? उसके बाद ये तो एक मेन एजेंडा था, और जिसमें मैंने बताया कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर डेवऑप्स की अहमियत है कहां पे, कि आईटी पर्सन अपने काम को किस हद तक स्पीडली कर सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज कंपनी का कम से कम यूज होंगे, काम उसका जरा स्पीडी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है। कंपनी से कह सकती है जनाब साहब आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन भी बेहतर की जा सकती है। ठीक है, और काफी हद तक जो एक इश्यूज थे इंडस्ट्री के अंदर, वो इश्यूज बहुत हद तक आपके सॉर्ट आउट हो रहे थे। एरर किधर आ रहा है, चीजों को सॉर्ट आउट कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे उसका बग्स है, कहाँ पे उसकी वल्नरेबिलिटीज है, ये सारी चीजें आप उसमें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, और उसके बाद अगर क्लाउड मेथड्स की बात करें, तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जिसमें मैंने बताया कि एग्जांपल तो आपके सामने मैंने रखी है। एक एग्जांपल मैंने विंडो 11 की रखी, और दूसरी एग्जांपल्स आपके सामने एक जो है गारमेंट्स की रखी है। बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल्स इसमें मिल सकती हैं कि भाई डेवऑप्स को यूज करने का हमारा मकसद है क्या। अगर आईटी से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, तो आईटी के अंदर क्या है कि अगर हमें कहा जाए कि जी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डिप्लॉय कर दे, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को अगर डिप्लॉय किया जाए कि हमें टास्क दिया जाए कि जी 1000 सर्वर्स पे 1000 सर्वर्स पे 1000 सर्वर्स इंस्टॉल करने हैं सर्वर 2019, तो हो सकता है 15 दिन में लग जाए। तो अगर इसमें से टेराफॉर्म अगर यूज कर लें, पपड़ यूज कर लें, शेफ यूज कर लें, ठीक है, उसके साथ हमने उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने हैं, कोई नेटवर्क की सेटिंग भी करनी है, कोई पोर्ट्स भी ऑन करनी है, पोर्ट्स ब्लॉक भी करनी है, सारे काम स्क्रिप्ट से हो जाएंगे। बार बार जाके मैनुअली सर्वर्स पे क्लिक 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 नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे बैठ के सारे काम हो जाए। ठीक है, और जहां पे आपको 15 दिन लगना है, तो वही काम आपका एक दिन में पूरे में हो जाएगा। हो सकता है पूरा एक दिन आपको लग जाए, अगर आप अवेयरनेस अच्छी है तो 1 घंटा नहीं लगता पूरा स्क्रिप्ट बनाते हुए, पूरा उसके अंदर नेटवर्क सेटिंग करते हुए, उसकी सॉफ्टवेयर सेटिंग करते हुए। प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो बेसिकली डेवऑप्स को क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि डेवऑप्स को यूज करने से अगर एक तो स्पीड अप फास्ट हो गया, और दूसरा एक मार्केट की जो वैल्यू है, मार्केट का जो ट्रेंड है इंडस्ट्री का, वो क्या है कि डेवऑप्स की पोजीशन इस टाइम मार्केट में ये है कि 1000% अगर लाहौर इंडस्ट्री के अंदर हमें रिक्वायर्ड है, तो डेवऑप्स के अंदर स्किल सेट पर्सन गिन के 30 भी नहीं मिलते, 30 बंदे भी नहीं है। वो वाले बंदे नहीं चाहिए जिनके ऊपर सिर्फ डेवऑप्स का लेबल लगा होना चाहिए।
ऐसे शहजादे भी हैं लिंक्डइन के अंदर बैठे हुए कि सिर्फ जो हेडलाइन पढ़ लेते हैं ना, तो कल उन्होंने प्रोफाइल में ऐड किया होता है जी हम डॉकर का एक्सपर्ट बन चुके हुए हैं। और मोस्टली जब उनसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ना कि सर यार ये आपने ये बड़ा लिखा हुआ है कि गिट पे आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, डॉकर्स पे आपने बड़ा काम किया हुआ है, टेराफॉर्म पे, तो जरा टेराफॉर्म पे स्क्रिप्ट तो जरा बना दे, हमने एक का स्क्रिप्ट बनाना है। सर जी इतना तो नहीं किया था। आप तो गुस्सा ही कर गए सर। ठीक है, तो ये मार्केट के हालात है। ठीक है, तो बेसिकली डेवऑप्स इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में एकदम एक टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में बात की जाए तो सबसे पहले फिजिकल इंडस्ट्री थी। फिजिकल इंडस्ट्री 2003 से लेकर मतलब कि फिजिकल इंडस्ट्री ऑनवर्ड्स 90 से चलती आ रही थी, मतलब 70 से अगर देखा जाए तो ऑनवर्ड्स 2008 तक फिजिकल इंडस्ट्री चलती रही। 2008 में एक नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आई, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। वर्चुअलाइजेशन ने क्या किया कि वर्चुअलाइजेशन ने अपने हार्डवेयर के रिसोर्सेज को कम कर दिया। ठीक है, 8 से लेके 15 तक मार्केट में पॉपुलर रही वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के बाद मार्केट के अंदर एक नई इंडस्ट्री आई, क्लाउड इंडस्ट्री। ठीक है, आज के दौर में क्लाउड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अगर आपके बात की जाए तो आईटी इंडस्ट्री में 4 मेजर फील्ड कौन सी है। पहली फील्ड क्लाउड इंडस्ट्री, AWS, गूगल, अज्यूर पे अगर आपको काम आता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट वेंडर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई VMware, Citrix, Salesforce, डिजिटल ओशंस या OpenStack किसी और वेंडर्स की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, टॉप 3 वेंडर्स के लिए अगर आपके पास स्किल्स हैं तो देन आप उसमें काम कर सकते हैं चांस। उसके बाद मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो कौन सा है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में 2 फील्ड्स हैं आपके सामने। ऑटोमेशन में एक आपके सामने डाटा साइंस, ML, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी ऑटोमेशन की जो साइड है वो डेवऑप्स है। एक फुली ऑटोमेशन और एक पार्शियल ऑटोमेशन है। तीसरी इंडस्ट्री के अंदर जो पॉपुलर फील्ड है वो क्या, साइबर सिक्योरिटी। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। इस टाइम समझ लें कि डेवऑप्स एक आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में एक अच्छे लेवल पे स्किल्स पे पहुंच जाते हैं। यहां सेशन लें, पूरा का पूरा कर लें, 13 टूल्स करवाए जाएंगे, 10 टूल्स करें, मुझे अपनी प्रोफाइल दें, CV मुझे दें, आपके सेशन खत्म होने से पहले जॉब में करें तो मुझे पकड़ लेना, स्टार्टिंग पैकेज ले लेना मेरे से 1.5-2 लाख। बेशक बाहर धरना देना तो दे देना, सर जॉब नहीं करवाई आपने, लेकिन उसमें ये गारंटी चाहिए कि जितना करवाएंगे उतना पूरा आता हो। ठीक है, कि ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में क्या है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको एटलीस्ट 3 to 4 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने हर डिफरेंट वेंडर्स के अंदर प्रोडक्ट में काम करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट में काम करना पड़ेगा, लिनक्स में काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिफरेंट फायरवॉल्स में आपको काम करना पड़ेगा, सिस्को फायरवॉल्स है, पालो अल्टो है, जूनिपर्स है, फोर्टिनेट्स है। ठीक है, हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में CH पे काम करना पड़ेगा, CHFI पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हैं। आप किसी एयर ट्रैक्स को कवर करने के बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि थर्ड लेवल कौन सा, साइबर सिक्योरिटी। फोर्थ लेवल आजकल इंडस्ट्री में जो बहुत ज्यादा आपको हॉट है वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग वो वाली नहीं कि 2 क्लिक्स आते हैं यूट्यूब या फेसबुक पे, वो वाली डिजिटल मार्केटिंग नहीं, जो एक अच्छे लेवल पे अगर आपको काम आता है तो उसमें तो 4 मेजर फील्ड्स कौन सी हैं, तो 4 मेजर फील्ड है, लेकिन उसमें से सबसे शॉर्ट पीरियड्स 2 फील्ड आपको नजर आएंगे, या तो क्लाउड इंडस्ट्री है। लेकिन क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर अगर लोकल पाकिस्तान की मार्केट में रहते तो थोड़ा सा आपको सर्वाइव करना पड़ता है, उसकी गारंटी नहीं मैं देता जॉब की, ये बात याद रखें। बाद में कहना कि सर आपने जॉब्स की गारंटी दी थी, डेवऑप्स की दूंगा, AWS अज्यूर की नहीं देता। हाँ, अज्यूर की फिर भी मार्केट हाई जरूर है, अज्यूर में अगर आप काम करते हैं तो उसकी मार्केट है। AWS पे आपको एसोसिएट लेवल पे तो नहीं, एटलीस्ट आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाए तो फिर मार्केट में आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन कंपनी आपको फौरी तौर पे वेलकम करती है डेवऑप्स पे, AWS अज्यूर पे बाद में करेगी। AWS अज्यूर पे आपका पैकेज स्टार्टिंग पे फ्रेशर पे 60 to 70 जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। आप प्रोफेशनल करते हैं तो 1+ जाता है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ, अगर आप डेवऑप्स में जाते हैं तो डेवऑप्स में एज अ फ्रेशर के तौर पे इतना पैकेज है। लेकिन आईटी के अंदर क्या है कि आईटी के अंदर हर दौर के अंदर एक प्रोडक्ट हॉट होती है। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि क्लाउड इंडस्ट्री 15 तक थी, सॉरी 15 तक वर्चुअलाइजेशन थी, 15 से ऑनवर्ड 5 साल
कौन सी इंडस्ट्री रही मार्केट के अंदर? क्लाउड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। AWS मार्केट लीडर है, आज भी है मार्केट लीडर। उसके बाद अज्यूर उसका कंपटीटर है। अज्यूर बहुत ज्यादा हॉट है आज भी। अज्यूर के अंदर अगर आप कंप्लीट अज्यूर में जाते हैं तो अज्यूर के अंदर आपको अज्यूर 104, 305 और Intune 365 ये 4 ट्रैक्स आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट साइड से हैं, उसके बाद है गूगल साइड से, ठीक है। गूगल जो है इस हमारे लोकल रीजन्स के अंदर गूगल बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी नहीं है, लेकिन गूगल जो है मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कनाडा रीजन्स में या गल्फ उसमें बेसिकली यूरोपियन रीजन्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जो 3 मेजर जो वेंडर्स है क्लाउड्स के। उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप क्लाउड साइट्स पे भी जाते हैं तो क्लाउड साइट्स पे एटलीस्ट आपको 2 क्लाउड्स पे काम जरूर आना चाहिए। किसी सिंगल क्लाउड पे अगर आपको काम आता है, सिर्फ अगर आपको AWS पे आता है, तो फिर आपके लिए मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो इंडस्ट्री में जितने भी जो क्लाइंट्स या कंपनीज बैठी हुई हैं वो ड्यूल वेंडर्स को यूज करती हैं, मतलब 2 वेंडर्स को, अज्यूर को भी यूज करती हैं, AWS को भी यूज करती है क्लाउड में। उसके बाद अगर बात आ जाए तो बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड में बात की जाए तो सबसे ज्यादा हॉट ट्रैक इस टाइम आपके पास DevOps है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो स्ट्रगल करनी पड़ती है वो ये है कि लिनक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर तो लिनक्स से दोस्ती नहीं है और अगर माउस से दोस्ती है, ठीक है, तो फिर बात बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पे इस रीजन्स के अंदर हमें माउस का क्लिक बड़ा पसंद है। काली स्क्रीन जब नजर आती है तो तभी खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि बेसिकली डेवऑप्स के अंदर या क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको लिनक्स फैमिली से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि डेवऑप्स में ओवरऑल आप लिनक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके जहां तक बात है लैंग्वेजेस का बताता हूँ आगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करने के। लैंग्वेजेस को बताऊंगा कि लैंग्वेजेस को हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। प्लीज म्यूट रखें, क्वेश्चन हम जो है लास्ट पे करेंगे, ठीक है। म्यूट रखें सारे प्लीज। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्या है कि डेवऑप्स में इससे ज्यादा हॉट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती जनाब सब। अब आप कहें कि कोई जो अलादीन का चिराग आप लोगों को मिल जाए तो वो तो नहीं होने सर, कि एक शॉर्ट टर्म्स के अंदर एक इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन आईटी में दोबारा से रिपीट करूंगा, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप रहते हैं तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर हर फील्ड का एक अपना दौर है, ठीक है। इससे पहले अगर बात की जाए तो क्लाउड इंडस्ट्री के मिड में एक इंडस्ट्री फिर भी मार्केट में अंदर इन हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ब्लॉकचेन। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह का टेस्टिंग एनवायरमेंट्स नहीं है, प्रॉपर उस तरह की लैब्स नहीं है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रॉपर उनकी टेस्टिंग कर पाए, ठीक है। तो मार्केट में इंडस्ट्री ने उसे पढ़ा जरूर, लेकिन प्रॉपर उसकी इंप्लीमेंटेशन इस तरह इंडस्ट्री नहीं कर पाई। डेवऑप्स में अंदर क्या है कि डेवऑप्स में इसका पूरा लैब सेटअप आप अपने सिस्टम इजीली बना सकते हैं, क्लाउड इंडस्ट्री में बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेशन को कैसे शुरू करें तो हम पूरा AWS या Azure को ही यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर पूरे डेवऑप्स की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। समझ आई चीज की? तो जॉब्स की पोजीशंस, मार्केट वैल्यू, क्योंकि सेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे लोकली पाकिस्तान के अंदर, इसलिए मार्केट वैल्यू सिर्फ यहाँ पे लोकल की मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान 3 मेजर सिटीज के अंदर, कराची की बात की जाए, लाहौर की बात करें या हम इस्लामाबाद की बात करें, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज किस लेवल की है? क्योंकि जो बहुत ज्यादा लोग जो आज का सेशन लेने हैं कि सर अगर हम इस सेशन को कर लेते हैं तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे बड़ी और अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। हाँ, ये नहीं है कि 2 साल बाद आ जाओ सर जी आपने कहा था 2 लाख की जॉब मिलेगी, अब मैं डेवऑप्स कर लो दे देंगे जॉब्स, नहीं, तब बात नहीं है। और तब हो सकता है डेवऑप्स के अलावा कोई और नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो चुकी है। डेवऑप्स अपना कितना फ्यूचर है डेवऑप्स का, तो फिलहाल ये समझने कि नेक्स्ट 10 इयर्स जो है वो डेवऑप्स इंडस्ट्री है, क्योंकि 2 मेजर इंडस्ट्री मार्केट में चल रही है, क्लाउड इंडस्ट्रीज है या डेवऑप्स इंडस्ट्री है। क्योंकि क्लाउड पे जब आप इन होते हैं तो उसको मजीद अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए देन यूज फॉर डेवऑप्स, ठीक है। क्योंकि अब आप फिजिकल डिवाइसेस से निकल के अब आप वर्चुअल डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आप फिजिकल डाटा सेंटर से निकल के अब आपका डाटा जो है शिफ्ट किया जा रहा है किसी रिमोट लोकेशंस पे, क्योंकि इंडस्ट्री में मार्केट को अगर बहुत ज्यादा फिजिकल हार्डवेयर पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटीज पे, जिस तरह हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का बिग इश्यू है, ठीक है। उस लिहाज से हम किसी अमेजोन, अज्यूर या हम जो है गूगल जो मेजर वेंडर्स हैं या और भी जो वेंडर्स है, IBM है, अलीबाबा है, ठीक है, अगर उनके साथ अगर SLA कर लेते हैं तो हम सारे के सारा अपना जितना भी जो स्टोरेज थे हमारे पास
या जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, वो सारी की सारी जो है हम रिमोट लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर रिमोट लोकेशन AWS को अगर हम यूज करते हैं तो AWS पे बहरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, सिंगापुर पे अपना डाटा सेंटर टोटली शिफ्ट कर लेंगे, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे भी हमें रीजन सूट करता है वहां से हम AWS की सर्विस अवेल कर लेंगे Amazon। तो उसपे आपकी कॉस्ट क्या है, 10 टाइम्स लो हो जाती है, काफी हद तक आपकी कॉस्ट लो हो जाती है। उसको मेंटेन करना आपको बहुत ज्यादा इजी है। जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज में बैकअप के बहुत बड़े इश्यूज हैं, बैकअप काफी हद तक हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, हार्डवेयर डाउन हो गया जी, ऑफिस पहुंचो, रात 3 बजे कॉल आ गई, उन चीजों से आप आजाद हैं। ठीक है, तो जी जी तो स्ट्रेस लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, जो पहले आप 2 महीने में आराम से लगे हुए, अब आप 20 दिन 24 घंटे काम क्या करते हैं? नहीं, उसमें काम करने का तरीका कार है ना। अब आपने ये तो नहीं करना कि वो 2 महीने के काम को गधे की तरह जो है आपने 24 घंटे करना शुरू कर देना। ठीक है, काम करने का जो तरीकाकार है वो जरा बेहतर हो गया और लाइटली भी हो गया। अगर आपको शुरू में थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर होती है, ऑब्वियसली एक नई टेक्नोलॉजी है, एक बिल्कुल नया ट्रैक है, थोड़ा सा उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। जब एक टूल की प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, ठीक है, तो जो काम आपने शुरू में से लर्न करते हुए 4 घंटे लगाए, वही काम आप आधे घंटे में ले आते। लाइफ है, DevOps की लाइफ होती है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस का जो कांसेप्ट है वो कितना इसमें है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बंदा है जो डेवलपर है, एक बंदा है फॉर एग्जांपल ऑडिटर। तो जो DevOps की पर्सन की जो लाइफ है वो बैलेंस होता है उसमें, या वो स्ट्रेस वाली जॉब होती है कि आप बैठे रहना है, जैसे कुछ सर्विस डाउन हुई तो आपने आगे आप कर रहे हैं, बेशक आप अपने लैपटॉप में किसी बीच में बैठ कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप तो खोलना पड़ रहा है ना। देखें, ये चीजें तो आईटी का हिस्सा है, सीधी सी बात है, ये तो आईटी का हिस्सा है। तो जब आईटी के अंदर आप हैं, ठीक है, तो ये चीजें तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। देखिए, पहली चीज ये आती है कि आईटी 2 चीजों से मिलकर बन रही है आपकी। एक आपका हार्डवेयर है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जब आप उस हार्डवेयर पे करने जा रहे हैं, आपको अगर अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि भाई ये प्रोडक्ट कोई जो मैं बना रहा हूँ, ये मुझे अगर मेरा हार्डवेयर अगर उस चीज को जवाब ना दे तो मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल रिलायबल है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल अगर बड़ी अच्छी अगर हम दें, इंडस्ट्री में 2 मेजर वेंडर्स जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और रेड हैट। माइक्रोसॉफ्ट की इंडस्ट्री आज भी थोड़ी सी हिचकिचाती क्यों है? जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है, उसमें थोड़ी सी कम है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कहीं पे भी लोड एक्स्ट्रा पड़ता है तो वो क्रैश करने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो लिनक्स पर्सन है या रेड हैट पर्सन जो है, वो उस पर रिलाई क्यों कर रहे होते हैं? उन्हें पता है कि नहीं, ये एक लाइटवेट प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, क्रैश होने के चांसेस कोई नहीं है। लेकिन लिनक्स में ये है कि जब फंसा बंदा फिर वो मिलता भी नहीं, हेल्प नहीं मिलती थी एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट का। नहीं, ये अब वो आप बात कर रहे हैं जो पुराने वक्त की है। ठीक है, अब तो लाइनक्स के अंदर जितनी अवेयरनेस इंडस्ट्री के अंदर पैदा हो चुकी है, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों के अंदर क्लाउड इंडस्ट्री ने मजबूरन, जो लोग कंपनीज क्लाउड इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुई, उन्हें मजबूरन लाइनक्स पे जाना पड़ा, क्योंकि आपके जितने भी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे लाइनक्स बेस्ड हैं। ठीक है, क्लाउड इंडस्ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब प्राइवेट क्लाउड का इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट आया था, प्राइवेट क्लाउड का मेजर कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर VMware ने लॉन्च किया। ठीक है, VMware और Citrix 2 मेजर कंपनीज आज भी इंडस्ट्री में काम कर रही है। ठीक है, तो VMware ने जब प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर लेकर आया तो सारी इंप्लीमेंटेशन प्राइवेट क्लाउड की रेड हैट पे थी, रेड हैट 7 पे, रेड हैट 6, रेड हैट 8, अब तो रेड हैट 9 आ चुका है। ठीक है, तो सारी इंप्लीमेंटेशन इसको पर थी। उसकी वजह क्या है कि VMware, अब देखें, जो ओपन सोर्स फैमिली है, ठीक है, अगर यूनिक्स फैमिलीज की बात की जाए तो यूनिक्स फैमिली एक बड़ी और ह्यूज फैमिली है, जिसमें एप्पल भी उसी का हिस्सा, रेड हैट भी उसी का हिस्सा, सेंटोस भी उसी का हिस्सा, फेडोरा, मैकिन्टॉश, मतलब एक बेशुमार प्रोडक्ट्स है। उसमें से एक प्रोडक्ट बिल्कुल आप सेपरेट आपको नजर आएगी, अकेला खड़ा हुआ नजर, माइक्रोसॉफ्ट एक साइड पे और ये सारी कंपनीज एक साइड पे। अब एप्पल प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कम है, बेशुमार रिलायबिलिटी है। चले एप्पल की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। वही अगर हम प्रोडक्शन लेवल पर से कंपेयर करें, अभी एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों को नहीं पता, Amazon
ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर अमेजोन की पॉपुलैरिटी है। अमेजोन टोटल अपनी प्रोडक्ट किस पे बेस कर रहा है? सर्ट्रिक्स पे। और सर्ट्रिक्स ओपन सोर्स, मतलब सर्ट्रिक्स कंपनी है लेकिन बैकएंड में नीचे लिनक्स को यूज करता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर उनके डाटा सेंटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, बल्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वो माइक्रोसॉफ्ट को क्यों नहीं प्रेफर करता? EC2 जो कंप्यूटेशन सर्विस है उसमें भी अब majority पे अब EC2 अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो EC2 का बैकएंड पे Zen यूज होता है, ठीक है। Zen जो है वो सर्टिक्स प्रोडक्ट है। आप EC2 का EC2 का अंदर आप काम कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी मुझे बता दें, अगर आपने EC2 पे काम किया। हद से ज्यादा रिलायबिलिटी है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में जब हम खुद काम कर रहे हो तो एक बनी हुई कहावत सी बनी हुई है कि सिस्को प्रोडक्ट लगाओ तो सो जाओ, हवा में लगाओ तो जागते रहो। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर की बात की जाए तो रिलायबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा है, जबकि हवावे प्रोडक्ट की जबकि इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर हुई है, हमें सबसे बड़ा जो इशू फेस करना पड़ता है, हमें मोबाइल के अंदर सिग्नल्स का इशू बहुत बड़ा आ गया है। जैसे जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं, घर के बाहर तक सिग्नल की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होगी, जैसे जैसे घर के अंदर आप एंटर होते जाएंगे आगे आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं। क्यों? उनका पहले आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मोस्टली आप सिमंस यूज कर रहे थे, ठीक है, पहले प्रोडक्ट्स आप मोस्टली अमेरिकन यूज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब सारी चाइनीज प्रोडक्ट है वो। उनके डिवाइसेस की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा वीकनेस थी, अब कुछ हद तक उन्होंने बेहतर किया। कॉस्ट किस तरह से कम है कि जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं उनको 5 साल के लिए हार्डवेयर फ्री है उनके लिए। 5 साल के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। आगे बताएं, हवावे क्यों ना यूज कर रहे हैं? 5 साल कोई पैसा नहीं दे रहे, 5 साल के बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, वो सॉरी इंस्टॉलमेंट्स, वो भी फुल पेमेंट नहीं करनी, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। उनका दिमाग खराब है, सिमंस की प्रोडक्ट को यूज करें, करोड़ों रुपए पे खर्च करें। दिमाग खराब है कि पूरे सिस्को के डब्बे यूज करें, वो कहते हैं हवावे के डब्बे ज्यादा बेहतर नहीं है। खैर है, थोड़ी देर बंद ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा चला रहा हूँ। बात समझ आ रही है इस चीज की? तो बेसिकली क्या है कि रिलायबिलिटी किस सेंस है, तो डेवऑप्स में क्या है कि या क्लाउड इंडस्ट्री, क्योंकि डेवऑप्स को आपने जब यूज करना है तो डेवऑप्स की इंप्लीमेंटेशन बैकएंड पे या तो क्लाउड इंडस्ट्री को आप यूज करेंगे, क्लाउड को आप अमेजोन यूज करेंगे, आप अज्यूर यूज करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप सेल्सफोर्स पे जाएंगे, आप सर्ट्रिक्स पे जा रहे हैं, आप VMware पे जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे जाए? पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकएंड पे रिलायबिलिटी का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको मिल रहा है, आंखें बंद करके आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेकंड प्रोडक्ट क्या है कि डेवऑप्स की इंप्लीमेंटेशन आप नॉर्मली फिजिकल डिवाइसेस पे काम करते हैं, अपने फिजिकल डिवाइसेस पे कम इंप्लीमेंटेशन उसकी कर रहे हैं। आज के दौर में ज्यादातर डेवऑप्स की इंप्लीमेंटेशन प्योरली क्लाउड बेस पे जा रही है, क्योंकि हर कंपनी का अपना डेवऑप्स भी है। क्योंकि हम ये जो सेशन है बेसिकली, ये सेशन तो हमारा एक ओपन सोर्स टूल्स पे है, जिसमें गिट है, गिटहब है, डॉकर है, कुबरनेटिस है। अभी तो आउटलाइन जब कल इंशाल्लाह शेयर करूंगा फर्स्ट पे, आउटलाइन पूरी डिस्कस करके बताऊंगा कि आउटलाइन में हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एंसिबल है, पपेट है, शेफ है, टेराफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें तो ये टूल्स है, तो ये टूल्स की रिलायबिलिटी अच्छी खासी मार्केट में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। लेकिन डेवऑप्स दूसरे तरीके का भी है, डेवऑप्स AWS लेवल का भी डेवऑप्स है, अज्यूर का डेवऑप्स भी है, ठीक है। हाँ, अज्यूर का डेवऑप्स की रिलायबिलिटी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ओपन सोर्स की तरफ ज्यादा है। आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा इसमें चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि जो लिनक्स साइड की या ओपन सोर्स की जो बार बार बात की जा रही है, जो सर बता रहे हैं, उसका मेनली जो रीजन है वो ये है कि कॉस्ट एफिशिएंसी है। क्योंकि ज्यादातर कंपनी, जैसे मैं एक US वेंचर के लिए काम कर रहा हूँ, एम्पलीफाई, एज अ टेक्निकल सपोर्ट सर्विस इंजीनियर। तो उसमें क्या है, हमारा AWS पे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा जो है वो एजोर पे भी है। तो उसका रीजन ये है कि जो हमारे जो डेवऑप्स के टीम, उन्होंने भी बताया कि अगर ये लोग टोटली अगर AWS पे चले जाते हैं, टोटली किसी और सर्विस चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको फिर जो ना चार्ज जो होता है वो फिर उस हिसाब से देना पड़ता है। तो लोग मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ताकि कंपनी जो है वहाँ से पैसे सेव कर सके और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके।
जी थैंक यू सुजैन। अच्छा जी, जो फिजिकल कैंडिडेट्स हैं और जो ऑनलाइन है, कुछ थोड़ी सी अहमियत समझ आएगी डेवऑप्स है क्या बेसिकली। अगर हम स्लाइड्स की तरफ में आऊँ एक चीज, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। स्लाइड्स की तरफ में अगर आऊँ, ठीक है, तो स्लाइड्स में, क्योंकि स्लाइड्स ओरिएंटेड सेशन नहीं इसमें रखा जाता, क्योंकि अगर तो स्लाइड ओरिएंटेड रखेंगे तो वो सिर्फ एक बुकिश चीजें उसमें ऐड होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मॉडर्न एप्लीकेशंस और सर्विसेज, इसमें AWS भी है, Azure है, VMware है, GCPs है, ठीक है, इन तीनों को हम इसमें यूज करेंगे। मार्केट ट्रेंड इस टाइम इंडस्ट्री में है क्या। उसके बाद बेसिकली के कोविड्स के बाद किस हद तक तेजी, वैसे तो कोविड्स के अंदर, अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के अंदर 3 साल का जो टेन्योर था, उसमें सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट हुआ है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्लाउड इंडस्ट्री को हुआ है। मार्क स्पेंसर जैसी कंपनीज, नेक्स्ट जैसी कंपनीज अपने फिजिकल वेयर हाउसेस बंद करने पर मजबूर थी, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेजेंस जो है ऑनलाइन से शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि मोस्टली एम्प्लॉयज, क्योंकि 90% एम्प्लॉयज घर से बैठ कर काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी कोशिश ये थी कि सारी इंडस्ट्री को, IT इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाए क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट हुआ उस इंडस्ट्री में AWS के और Azure के शेयर आप मार्केट में देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट के जो शेयर्स हैं, AWS की अगर बात की तो AWS के पास मार्केट के जो शेयर्स हैं वो 42% है। 38% शेयर जो है वो Azure के पास है। Azure ने पिछले 3 सालों के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट Azure ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की अपनी सर्विसेज के अंदर, बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी आई उन सर्विसेज के अंदर। पहले इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा जगहों पे प्लस पॉइंट्स Azure के पास हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे प्लस पॉइंट्स जो है वो AWS के पास है। सारी जगहों पे आप ये नहीं कह सकते AWS रिलायबल है, सारी जगहों पे आप ये नहीं कह सकते Azure रिलायबल है, या कई जगहों पे अपर लेवल पे Azure है, कई जगहों पे AWS है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को कुछ जो पॉपुलरिटी ज्यादा क्यों है कि जहां पे उनके ऑलरेडी क्लाइंट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो अगर दे शिफ्ट टू Azure, ठीक है, तो उधर वहां पे उनकी लाइसेंस कॉस्ट काफी हद तक कम है, ठीक है, कॉस्टिंग पे बहुत ज्यादा उनको जो है वो कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं तो प्रेफर फिर किया जाता है कि आप AWS को यूज करें। लेकिन AWS के पास जो मोस्टली क्लाइंट्स है, क्योंकि अभी AWS या Azure के क्लाइंट्स की लिस्ट तो नहीं मैं खोल रहा, क्योंकि सेशन हमारा डेवऑप्स का, फिर कभी कहेंगे तो इंशाल्लाह वो खोल कर लिस्ट दिखा दूंगा उसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेशंस के अंदर, यहाँ पे डेवऑप्स टूल्स के अंदर आपके सामने स्लाइड्स हैं। यहाँ पे हम जीरा को यूज करेंगे, गिट्स को यूज करें, SCM के अंदर हम गिट्स या गिट आपको कैसे यूज करेंगे, इनके टूल्स का मकसद क्या है, और डिफरेंट लाइव सिनेरियोज के साथ हर टूल्स के जब आप वो सेशंस करवाए जाएंगे, लास्ट में 2 से 3 लेक्चर्स या टूल्स के दौरान ही, जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा उसके दौरान ही आपको लाइव सिनेरियोज दिए जाएंगे, जो टास्क आपको दिए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाना है, ठीक है, कि उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, तो इसके इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे इसके इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद है कि जंकिंस, ठीक है, जंकिंस एंड मैमन्स को यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट्स के लिए हम इसमें डॉकर्स, कुबरनेटिस को यूज करेंगे, ठीक है। हर टूल्स की एक डिफरेंट नेचर है, हर टूल की एक डिफरेंट अपनी फंक्शनलिटी है, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ एक हमने ओवरव्यू और इसकी अहमियत समझनी है, और इसमें कोई चीज हम नहीं कवर कर रहे इसमें, ठीक है। सर्कल CI कहेंगे तो सर्कल CI को भी ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद टेराफॉर्म्स है, ठीक है, शेफ है, देन पपेट्स है, पपेट्स के बाद एंसिबल्स है, ठीक है। ये जो है पोजीशंस में एंसिबल्स जो है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मेजर टूल्स हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए जो 4 मेजर टूल्स हैं, एक एंसिबल है, टेराफॉर्म है, डॉकर और कुबरनेटिस है। टेराफॉर्म ने पिछले 2 से 3 सालों में काफी हद तक अहमियत अपनी खत्म हो चुकी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से टेराफॉर्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। एंसिबल काफी पॉपुलर है, ठीक है। जिसमें बल्क डिप्लॉयमेंट्स मैंने आप लोगों को बताई कि विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मोस्टली हम टेराफॉर्म्स, एंसिबल्स, पपेट शेफ, इस तरह के टूल्स को बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे होते हैं। डॉकर कुबरनेटिस को माइक्रो सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे हमने वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद बेसिकली जो है शेफ, पपेट्स एंड एंसिबल्स को यूज करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए इसमें नेगे, स्प्लंक्स
को इसके अंदर यूज किया जाएगा। और इस तरह कॉन्फिडेंस डिलीवरी में सिर्फ पैराफॉर्म बेशुमार कंप्यूटर ये स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। कहेंगे तो जैसे जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा तो कंप्लीट आपको लिस्ट में उसमें दिखा दूंगा। अगर गिट को मैं यूज कर रहा हूँ तो गिटहब, गिटलैब को गिटलैब इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अभी तो इस कोर्स में ऐड नहीं था, गिटलैब से ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी जो है जो गिट फंक्शनलिटी से जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो सारों के लिस्ट में बताऊंगा कि इसकी मार्केट वैल्यूज इनकी क्या है और इसके कंपेटिटर कौन से हैं, ठीक है। ताकि आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि सिर्फ आप टेराफॉर्म में कर रहे हो तो टेराफॉर्म का जो कंपेटिटर वो कौन सा है, ठीक है। गिट पे कर रहे हो तो गिट का कंपेटिटर इंडस्ट्रीज में है कौन सा है, ठीक है। तो डिफरेंट स्लाइड तो वैसे भी आप लोगों को शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, इसके अलावा गिट्स है, पिटफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, बिट बकेट्स है, बिट बकेट्स भी इंडस्ट्री में यूज होती है, गिट लैब्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गिट हब्स है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग्स के लिए हम डिफरेंट सर्विसेज को यूज करते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स के लिए, डिप्लॉयमेंट्स के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए और मॉनिटरिंग के लिए हम इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, ठीक है। टाइम शॉर्ट है, पीछे 15 मिनट है मेरे पास, ठीक है। कल से सेशन, एक सेकंड में पहले मैं अनाउंसमेंट्स कर दूं। कल का सेशन सेम 7:30 to 8:30 होगा, लेकिन कल फर्स्ट पे हम आउटलाइन को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ हम लाइटली से उसमें स्टार्ट करेंगे गिट को, ठीक है। गिट को स्टार्ट करेंगे, पहले गिट को कवर करेंगे, 5 से 6 सेशन आपके गिट पे होंगे, देन उसके बाद गिट आपको उसके बाद इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस की तरफ किसी ने क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं इसमें। जी सर, मेरा ही क्वेश्चन है। जो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरे जो बेसिकली डेवऑप्स में जॉब कर रहे हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, अभी कोई 6 महीने हुए। एक सेकंड, बाकी म्यूट करें, जैन सिर्फ आप क्वेश्चन करें, जी बोले। जी सर, मैं कह रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो बेसिकली अभी जिन्होंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट की है सीखने के बाद ना, कुछ 3-4 महीने ही उनको हुए। तो उसमें उन्होंने जो रिकमेंड करा मुझे कि उन्होंने बताया कि आपने से बताया कि लिनक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, डेवऑप्स की जो कि मेन चीज़ है। उसके बाद कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको सर्वर और नेटवर्किंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप जब जाते हो कॉन्फ़िगरेशन की साइट पे तो आपकी नेटवर्किंग और जो है क्या कहते हैं सर्वर साइट वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि लेट्स से कि मुझे जैसे सर्वर्स नहीं आते, मुझे नहीं पता कि अपाची या एनजिनएक्स वगैरह या कोई भी वेब सर्वर्स किस तरह से वर्किंग करते हैं, तो क्या मैं ये कोर्स करने के बाद क्या कैपेबिलिटी होगी कि मैं जाके जॉब अप्लाई करूँ वो हो जाए? क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के अंदर इस तरह के। इसमें जैन ये मैं इसमें 100% गारंटी नहीं इसकी चीज की दे सकता कि आप सिर्फ ओनली डेवऑप्स करने के बाद आपको सर्वर साइड्स का अगर आइडिया नहीं है तो वो थोड़ी सी चीजें आपके लिए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको निगनिक्स का नहीं पता, अगर आपको अपाची का नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम मोस्टली डिप्लॉयमेंट्स अपाची निगनिक्स को यूज कर रहे हैं, टॉम कैट्स यूज कर रहे हैं, जी, ठीक है। तो वो एक इंट्रो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं मैं जा सकता, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना शुरू कर दूंगा तो ये सेशन वैसे ही आप लोगों का जो है डेवऑप्स का 70 आवर्स का 4 मंथ का सेशन है, तो ये तो जी, तकरीबन जी, 8-9 महीने पे चला जाएगा सेशन, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि तो क्या आप बहुत लेंथी है जी जैन। ड्यूरिंग द कोर्स क्या ऐसा हो सकता है सजेशन कर सकें, कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें जिसके साथ वो यानी डेवऑप्स डोंट चलते वरी, रहे और हम वो इसमें भी कवर कर सकें? वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो कल का सेशन जैसे ही होगा तो मैं उसमें उसके सारे प्री रैक बता दूंगा, और प्री रैक आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें कल मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। चलें, बस बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं दिशान बात कर रहा हूँ। जी जिशान। अच्छा सर, हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं पर हमें हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं, तो हमारे जब एक्सपीरियंस नहीं है तो जाहिर सी बात है जितनी भी कंपनीज है उनके पास तो क्लाउड पे सेटअप किया होगा उन्होंने, तो वो जब भी इंटरव्यू करते हैं तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो हम लोग को कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज का? यार इस चीज की Hands-on मेरी गारंटी, इसके एक्सपीरियंस जो है आप सिर्फ ये सेशंस लें, ठीक है। फ्रेशर पे आर्टिकलर्स की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि यहाँ पे लोकल एक्सपीरियंस आपका ऐड करवाया जा सकता है, ठीक है। ओके, सिर्फ आप 2 से 3 मंथ का एक्सपीरियंस आप ऐड करके, ठीक है, तो आप उससे जो है जॉब में जहाँ पे इंटरव्यू में जाते हैं या हमारे रेफरेंस से जाते हैं तो उसमें आपको गारंटी है इस चीज की। सर ऐसा होता है कि हमें एज इंटरनली किसी के साथ भी आपकी लाइफ जो है डेवलप के साथ बैठ के हमें काम जी जी वो तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका फीडबैक अगर अच्छा है तो देन, अगर फीडबैक अच्छा नहीं है तो फिर नहीं किया जा सकता। सॉरी, फीडबैक इस सेंस है कि जितना भी चीजें जो आप लोगों को करवाई जा रही हैं,
ठीक है, वो चीजें जो है क्लियर कट आप लोगों को पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है सर, ठीक है अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, आबिद साहब बात कर रहा हूँ। जी जी। ये जब आप कोर्स कराओगे इसमें ये जितने भी हमारे स्क्रिप्टिंग के वाले से आप सारा गाइड करेंगे, तो वो कोई खास किस्म की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी या वो कोई स्पेसिफिक जनरल लैंग्वेज जो इसमें हो जाएगी? असल में मेरा जो अच्छा, बैकग्राउंड है वो ठीक है, नेटवर्किंग म्यूट करें, म्यूट करें इसे। अच्छा, जो क्वेश्चन आया हमारे पास के बेसिकली शुरू में मैंने बताया था कि इसमें क्या डेवऑप्स के अंदर आपको कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जरूरत है या नहीं है। अब जरा इसमें जरा क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री में। पहली चीज ये है कि जब डेवऑप्स इंडस्ट्री मार्केट में आई, डेवलपर प्लस ऑपरेशन दो डिपार्टमेंट को मर्ज किया गया है। ऑपरेशन साइड पे सिस्टम और नेटवर्क सारा होता है, ऑपरेशन साइड पे सिस्टम और नेटवर्क सारा होता है, ठीक है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है, आपके सारे के सारे ऑपरेशन साइड पे आता है। जो आपका डेव डिपार्टमेंट है वो आपके सारे डेवलपर साइड होते हैं। यहाँ पे अगर आप, क्योंकि ये वाला जो आपका सेशन है ये किसी लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। इसमें अगर आपको लैंग्वेज के ऊपर पाइथन, जावा, नोड.जेएस, रेक्ट, एंगुलर्स अगर आपको ग्रिप है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपका जो लेवल बनेगा वो बनता है अगर आपके पास एक से ज्यादा लैंग्वेज का आपके पास स्किल्स हैं, फुल स्टैक प्लस डेवऑप्स इंजीनियर्स। ओके, अगर आप सिस्टम नेटवर्क साइड के लोग हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी सिस्टम साइड से हूं, सिस्टम और नेटवर्क का बंदा हूं। लैंग्वेज जावा पे किया काम, पाइथन में खुद किया हुआ मैंने, लेकिन मैं कोई स्पेशल इंजीनियर नहीं हूं उस लेवल का। लेकिन उसमें क्या है कि इतना आपको काम आना चाहिए कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट दे रहे हैं, अगर इसके ऊपर जैसन फॉर्मेट में आपका स्क्रिप्ट जा रहा है, कहीं पे ब्रैकेट मिस होती है, ठीक है, तो ब्रैकेट लगानी आपको आनी चाहिए। कॉमा मिस होता है तो कॉमा पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ लगना है। लेकिन अब जो करंट इंडस्ट्री है या सिस्टम और नेटवर्क के साइड ये सुन लें कि उन्हें मजबूरन डेवलपर से हैंडशेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज इंटरनेशनल थिंक टैंक के मुताबिक, यूएसए और यूके की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक सिस्टम और नेटवर्क इंडस्ट्री पर्सन इंजीनियर्स की मार्केट की वैल्यू जीरो है। उसकी मार्केट वैल्यू जीरो है इसकी इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसलिए क्योंकि जब हम क्लाउड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो क्लाउड पे अच्छे लेवल पे जब हमने काम कर रहे हैं तो उधर भी हमें जैसन या यामा का वास्ता पड़ रहा होता है। बार बहुत ज्यादा जगह पे जैसन या यामा चाहिए होती है, दोनों लैंग्वेज पे एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। तो जहां तक लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज ये नहीं कि आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, डेवऑप्स करें, ठीक है। लैंग्वेज को इन फ्यूचर कभी आप सीख सकते हैं। जावा सीखना चाहें, अगर पाइथन को अच्छे तरीके से सीखना है तो जावा पहले सीखे फिर पाइथन सीखें। अगर डायरेक्ट पाइथन में जाना चाहते हैं तो तब भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी हालत पाइथन डायरेक्ट सीखने से ऐसी होगी कि जैसे नीचे टांगे नहीं है, हालत आपकी ऐसी होगी। ऑलरेडी किसी भी लैंग्वेज में काम किया तो फिर तो जा सकते हैं। हाँ, फिर जा सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के यहाँ पे आपको बने बनाए कोड इंडस्ट्री से मिल जाते हैं। अगर आपका डेवलपर टीम बैठी हुई है, अगर उससे भी कोड नहीं लेना चाहते तो इंडस्ट्री से बने बनाए कोड आपको मिल जाते हैं। उस कोड्स को पिक करें, अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको एडिट करें, देन डिप्लॉय। समझ आ गई कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन किस हद तक कंपलसरी है वो मैंने उसमें जरूर बताया। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीजें क्या है। जी 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 सर। अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि AWS और Azure को भी हमें सीखना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, AWS Azure को नहीं सीखना पड़ेगा। AWS और Azure के ऊपर आपको पूरी लैब्स बना के आपको पूरा का पूरा डेवऑप्स उसी पे सिखाया जाएगा। लेकिन AWS Azure नहीं मैं यहाँ पे पढ़ा रहा, लेकिन एटलीस्ट आपको उसका स्ट्रक्चर जरूर समझ आ जाएगा कि उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपने पूरा का पूरा डेवऑप्स का सेटअप बनाना कैसे। लेकिन सर इसकी जॉब के लिए हमें उसका नॉलेज होना जरूरी है? नहीं, ऐसे ही कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके सर, थैंक यू। क्लाउड पे सारी की सारी लैब्स आपकी पूरी की पूरी क्लाउड पे बनेगी। AWS पे लैब्स बनाने के दोनों को उसमें यूज करें। एक सेकंड, उसमें AWS पे भी कल बता भी दूंगा AWS और Azure पे दोनों पे अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि क्लाउड पे लैब बनाने का मकसद ये है, लैब तो आपके सिस्टम पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन क्लाउड के ऊपर लैब बनाने का मकसद है कि ताकि क्लाउड के अंदर आप लोगों के अंदर अवेयरनेस जरूर पैदा हो। जी Sir, अच्छा जी can I? Am I audible? जी 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 बोले। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो probably I've missed it. मैंने ये पूछना था कि हाँ, इस कोर्स के अंदर लैब्स करवाई जाएंगी, और अगर करवाई जाएंगी तो क्या कोई सैंडबॉक्स टाइप एनवायरनमेंट होगा या कोई असाइनमेंट टाइप स्ट्रक्चर आप देंगे, किस तरह से? नहीं, लैब तो प्रैक्टिकली पहले तो आपकी थ्योरेटिकल प्लस लैब साथ साथ चलेगी, वो तो मैं खुद ही करवाऊंगा, लेकिन जो लैब मैं करवाऊंगा उस लैब के बाद आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का, उस सिनेरियो को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके बताएं। हाँ, उसमें नेक्स्ट डे पे मुझे आपने बताना जरूर है, कहीं इशू आता है तो फिर हम उस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए अगर कोई एनवायरनमेंट चाहिए तो वो लोकली हमें सेटअप करना पड़ेगा? लोकली सेटअप करना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रोडक्शंस के जो लास्ट 5 to 6 सेशन आपके होंगे वो आपको प्रोडक्शन का पूरा सिनेरियो दिया जाएगा, जो लाइव में हम खुद काम कर रहे होते हैं, वहां पे हम इसको प्रॉपर डेवऑप्स को कहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि किस किस टूल्स की कहां पे इंटीग्रेशन है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, नासिर बात कर रहा हूँ। ये टाइमिंग्स के हवाले से 7:30 मगरिब का वक्त होता है सर, अगर थोड़ा सा इसको आगे कर सकें। 7:30 तक फ्री नहीं हो जाते सर 7:15 पे जमात खड़ी होती है, तो अभी 2-3 दिनों में 2-2 मिनट का फर्क आ रहा है, देख लें जैसे कन्वीनियंट हो। चलो ऐसे करते हैं, लेकिन है कि 7:35 तक उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है जी ठीक होगी। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा किसी अच्छा और सर, पर्सन का कोई क्वेश्चन? जी जी बोले। जी जी, एक लास्ट क्वेश्चन टाइमिंग से याद आया कि ये जो कोर्स हमारा चलेगा इसकी टाइमिंग्स और डेज कौन से होंगे, ये जरा प्लीज बता दीजिए। इसकी टाइमिंग और डे जो है, अभी फर्स्ट मंथ के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 आवर का सेशन होगा। आफ्टर 1 मंथ के बाद आपका सेशन ये तकरीबन 1.5 से लेके 1.5 आवर्स पे जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि फिर हम इसको 4 डेज पे शिफ्ट कर दें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि अगर हम 1 आवर्स के हिसाब से चलेंगे तो एटलीस्ट ये आपका सेशन 6 मंथ में जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी ट्रैक है। और अभी तक हमारे पास जो फीडबैक ये आता है कि सेकंड मंथ में स्टूडेंट्स भाग चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर इतना स्टैमिना नहीं होता। गिट अब तक बड़े अच्छे चल रहा होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद जब डॉकर शुरू होता है तो उनकी थोड़ी सी शक्लें बनना शुरू हो जाती हैं, कुबरनेटिस पे शक्लों के और डिजाइन बनना शुरू होते हैं, और फिर जब एंसिबल स्टार्ट होता है तो क्लास खाली हो चुकी होती है। एंसिबल पे कहता नहीं सर अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की गई है कि नेक्स्ट जो सेशन है, अभी जो बैच आपका 10 है, इसे 3 मंथ के अंदर किसी तरह भी वाइंड अप किया जाए, क्योंकि अभी बैच हमारा चल रहा है बैच 6, वो तकरीबन 6 मंथ भी क्रॉस कर चुका है, वो 8 महीनों से हो गया इस बैच को, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आने वाले वक्तों में हम मजीद इसे लेंथी करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम AWS के ऑटोमेशन और Azure के ऑटोमेशन भी ऐड करने जा रहे हैं, तो वो ट्रैक्स तकरीबन आपका 140 आवर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि इसको 3 मंथ में कवर किया जा सके, ठीक है। जैसे आपने बताया ना, हमें लिनक्स भी आनी चाहिए। कहीं पे भी लिनक्स कोई हमें चीज मिस नहीं होगी। जी जी बोले। जी आपने बताया ना लिनक्स आनी चाहिए। लिनक्स हमें बिगिनर लेवल पे हो तब भी रिलायबल है, या वी नो ऑल अबाउट लिनक्स? नहीं, हमें पूरा नहीं उसके नहीं, बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिगिनर लेवल पे हो तो फिर ठीक है। ठीक है। जी जो पर्सन का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उसके माइक में इशू है। माइक जी अहमद। आपको अहमद आपके माइक में इशू है, काइंडली माइक ठीक करें। जिन लोगों ने सेशन यहाँ पे अटेंड किया। जी अली आप बताएं। जी सर, क्या ऐसे नहीं हो सकते कि आप फर्स्ट मंथ ही 2 आवर का सेशन ले लें 4 दिन? यार उसमें अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ऑलरेडी बैक टू बैक सेशंस हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी कल सेम टाइम पे आपका सेशन होगा। जी बोलें, जी कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं?
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको मॉर्निंग में आपका कोई बैच चल रहा है? मैं मॉर्निंग एक्चुअली में बैच मॉर्निंग आएगा, मॉर्निंग में बैच आएगा सैटरडे संडे में 18 जून को आएगा। 18 जून को मॉर्निंग में बैच आएगा, वो सैटरडे संडे में होगा, लेकिन वो बैच सिर्फ ऑनलाइन होगा, फिजिकल नहीं होगा। ठीक है? और किस वक्त होगा सुबह में? सुबह 12 से 2। हेलो हेलो, हेलो। जी जी बोलें। अच्छा, मुझे पूछना था कि आपकी कोर्स स्टार्ट होने से पहले कोई चैनल या कोई वीडियो आप ऐसी रिकमेंड करेंगे कि बेसिक नो हाउ हो जाए, क्योंकि मुझे बेसिक भी नो हाउ नहीं है इस कोर्स की। ये इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, कल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी कैंडिडेट को परेशान होने की जरूरत नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या है, तो और इसमें क्या गारंटी में दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो गारंटी नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह सेशन अब आप हमारे साथ ले रहे हैं तो इसमें कहीं वरी होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर सेल्फ लर्निंग के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड करना चाहिए तो वो यूट्यूब काइंडली। चैनल कल इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल इसका के सेशन में कल के सेशन में बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, जो आपने भी बताया कि लोग अच्छे खासे जो 2 मंथ्स में चले जाते हैं, उनकी वजह ये तो नहीं है कि लैंग्वेज का इशू होता है या कमांड शमांड का मसले की वजह से जाते होंगे? कोई आइडिया है यार उसका? ये जो कौम है ना, ये हमारी कौम है, ये काली स्क्रीन से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, और काली स्क्रीन देख देख कर ना आ चुके होते हैं, और इसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे कोर्स के अंदर आपको एक जंकिंस मिलेगा, थोड़ा सा ग्राफिकल, कुबरनेटिस कहेंगे तो थोड़ा सा ग्राफिकल आपको मिल जाएगा। बाकी टोटल जो है सारी की सारी ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आएगी। शेफ में जाके थोड़ी सी ग्राफिकल नजर आता है, वरना ओवरऑल जो है वो ब्लैक स्क्रीन चल रही है। तो कहते हैं कि सर बस दिमाग थक चुका है, हिम्मत साथ नहीं देती है। जो नहीं वो पॉइंट तो तक चला जाता है, ठीक है, वो है कि उसमें थोड़ी सी चीजें मुश्किल होने जरूर शुरू होती हैं, क्योंकि बेसिकली एक डिफरेंट ट्रैक्स है, ठीक है, डिफरेंट स्टडीज है, ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें होती है। एंसिबल पे ऑडियंस भागती जरूर है, लास्ट में फिर जब जंकिंस शुरू हो जाए, टेराफॉर्म आ जाए, फिर लोगों को थोड़ा सा फ्रेंडली लगना शुरू हो जाता है, फिर ऑडियंस वापस आना शुरू होती है। फिर ये हाँ, जिसका फीडबैक बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो वो एक अच्छी पोजीशन साथ ही इसमें ले सकता है। ठीक है, हेलो बस लैंग्वेज की वजह से अगर भागते हैं तो फिर तो मुझे मतलब ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए। असल में हेलो वजह ये कि मैंने 2-3 दफा नहीं पहले लैंग्वेज की कोर्स वजह किया है, नहीं सिर्फ नहीं लैंग्वेज लैंग्वेज की वजह से ऐसा नहीं है। लैंग्वेज का कोई ऐसा इशू नहीं है। हेलो सर। ये आप डिसीजन हो। जी चलें, बोलें। ठीक है, थैंक जी सर जेंकिन्स के रिलेटेड आप प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन? जी जी पूरी कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। जंकिंस को 3 से 4 टूल्स के साथ इंटीग्रेशन, पूरी ईमेल सर्वर्स अगर आपने पूरे बनाने हैं, कोई एचआर सिस्टम यस। बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और सर एंजेनिक्स की कितनी नॉलेज होनी चाहिए सर? वैसे तो ये काफ़ी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है, लोड बैलेंसिंग, रिवर्स प्रॉक्सी, कोई मतलब इसकी इतनी कितना जरूरत नॉलेज नहीं होनी है। चाहिए? जब इसको यस। स्टार्ट करेंगे उसमें भी देखिएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग की इस तरह की ओके जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग से आपको नहीं आना चाहिए इस तरह का। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, बाकी जो है जितने भी जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है, कल सेशन सेम टाइम पे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो भी रिमेनिंग आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कल 7:30 पे दोबारा से ज्वाइन करें तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कल फर्स्ट पे हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आउटलाइंस के बाद आप लोगों के लैब सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैब्स पूरी की पूरी बनाने कैसे, ठीक है, अकाउंट्स क्रिएट कैसे कर रहे हैं, इन चीजों पे कल सेशंस करेंगे। और लाइटली सा व्हाट इज गिट, अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर गिट का एक ओवरव्यू लेंगे कि गिट बेसिकली है क्या। सर Okay? सर कल ओरिएंटेशन क्लास है या एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? कल एक्चुअल है। कल जो है बेसिकली लैब्स का बताया जाएगा, लैब्स कैसे बननी है, आउटलाइंस आपकी क्या है, और कहाँ से हमने इसमें यस सर। बेसिकली हमारा रोड मैप एक्चुअल में है कि कल इस बारे में बात करेंगे। सर और सर लास्ट ये बता दें सर, ये 3 मंथ का है या 4 मंथ्स का? आपकी 3 वेबसाइट पर 3 मंथ्स का है। 3 मंथ का 3 मंथ सर 100+ आवर्स बन रहे हैं ना? नहीं, ये तकरीबन 80 आवर्स है। 80 आवर्स, थैंक यू। 80 आवर्स भी ओके। यार बहुत बड़ा ट्रैक है, छोटा नहीं है। 80 आवर्स खत्म होने पे नहीं आते, बंदा एक दफा थक यस जाता सर, है। ठीक है, सही सर, शुक्रिया। ओके जी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को सबको शेयर हो जाएंगी। ठीक है, चैनल्स पे भी मिल सकती हैं, टेक्नोट्स के चैनल्स पे आज के सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और सर कल कोई ग्रुप इंशाल्लाह है होपफुली आपका? उस पे सर आई फेसबुक टेक्नोट्स की ग्रुप? कंपनी फेसबुक, हाँ जी फेसबुक ग्रुप है। फेसबुक ग्रुप है, कंपनी वेबसाइट्स है, ठीक है, चैनल्स हैं, आप जाके उस पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।